हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस क्लास। आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर का लास्ट क्लास होने वाला है। अभी तक हमने मैट्रिसेस कर लिए हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस कर लिए हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस कर लिए हैं, बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स कर लिए हैं, डिटरमिनेंट्स का कांसेप्ट पढ़ लिया है, 2x2 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में माइनर एंड कोफैक्टर, और जाते जाते हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था छोटा सा, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। वहां से हम इस चैप्टर को कैरी करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और मैंने आपको पहले ही कहा कि अभी हमें हमारा जो बचता है इस चैप्टर में वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 या 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करना बाय यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, एंड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो ये कॉन्सेप्ट हम करेंगे, इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। सॉरी। तो आपका जो पूरा इसमें एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है, वो आपके होमवर्क में जाएगी। ये शुरू करते हैं इसको। आज हमारा टारगेट रहेगा इसको कंप्लीट करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक चीज करेंगे, हम अपने पास फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। कि हमने क्या पढ़ा डिटरमिनेंट्स वाले पोर्शन का। साथ आप नोट भी करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। क्या बोला था हमने? डिटरमिनेंट इज अ नंबर। कौन सा नंबर? एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है? ए डी माइनस बी इंटू सी, ये हो गया डिटरमिनेंट इसका। और इसको लिखते कैसे है? डिटरमिनेंट ऑफ ए या डिटरमिनेंट ए या ऐसे, इसके लिखने के तरीके। ठीक है। 3x3 का कैसे निकलता है? फटाफट से बताएंगे। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा वो इजीली बता पाएंगे। अगर मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है तो कैसे निकलेगा डिटरमिनेंट? बताएंगे फटाफट मेरे पास। या रो मेथड से या कॉलम मेथड से। रो उठाएंगे तो प्लस ए, ठीक है, प्लस ए। उसके बाद क्या करेंगे? ये वाला मेरा गायब हो जाएगा, प्लस ए। तो ये बच गया मेरा ई आई, या आई लिखते हैं, माइनस एफ एच। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद उठाएंगे प्लस बी, मैं रो से चल रहा हूं, प्लस बी। अब प्लस बी उठाऊंगा तो फिर मुझे बी जिस लाइन में है वो लाइन दोनों इग्नोर करनी पड़ेगी। तो ये आ गया डी आई माइनस एफ जी। बट यहां पे जो ख्याल रखना, ये है माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये है माइनस। वापस आएंगे प्लस सी, बस ऑल्टरनेटिव चलेगा साइन। ये इग्नोर करना है तो हमारे पास क्या आएगा? डी एच माइनस ई जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। ये हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। इसके अलावा क्या चीजें पढ़ी थी हमने? हमने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट जो होता है ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर डिटरमिनेंट जीरो हो तो ए को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, अदरवाइज को कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट हमेशा निकलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हर एलिमेंट का ये चीज याद है, हर एलिमेंट का एक माइनर होता है। माइनर, वो माइनर कैसे निकलता है? कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट ए आई जे है, कोई भी एलिमेंट, मैं क्या करूंगा? ith रो, जिस रो में है वो, जिस रो में वो एलिमेंट है, और jth कॉलम, वो रो और वो एलिमेंट जहां पे वो एग्जिस्ट करता है, हम उसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। तो वहां से जो मैट्रिक्स बचेगा उसके डिटरमिनेंट को, उस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को हम बोलते हैं माइनर। ठीक है, डेफिनेशन में बहुत मुश्किल चीज लग रही है, बहुत आसान है। कैसे आसान है? जैसे ए है, ए का माइनर ये है, बी का माइनर ये है, बिकॉज इफेक्टिवली मैं क्या निकाल रहा हूँ? डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ उस मैट्रिक्स का जो वो पर्टिकुलर रो और कॉलम इग्नोर करने के बाद निकलता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट एक कोफैक्टर का। हमने क्या कहा था? कि कोफैक्टर माइनर के ही बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे साइन का ख्याल रखना है, -1 i प्लस जे। हमने शॉर्टकट भी सीखा था कि अगर सम इवन है तो 1 ही आएगा, सेम आएगा, और ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमने
किया था सारा, और डिटेल में हमने इस चीज को पढ़ा था। और ज्यादा ज्यादा हमने एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो था एडजॉइंट मैट्रिक्स का, और वो ज्यादा हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, वो आज उसको टच करेंगे इनवर्स के साथ। एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ा था, इसमें हमने बोला था कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। मेरे पास अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, मैं इसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालूंगा, सारे एलिमेंट्स के, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अगर मैंने सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाल तो कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स और मैं ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोज इन्हें पढ़ा है लास्ट क्लास में, ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो इसको हम अपने पास बोलते हैं, इसको हम अपने पास बोलेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। और हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला भी था किसी एक मैट्रिक्स का। यहां से हम शुरू करेंगे, मैं आपको इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, उसके साथ एडजॉइंट को फिर से टच करूंगा। एक जो कॉन्सेप्ट आज हमें पढ़ना है वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है, मेरे साथ फॉलो करेंगे। मुझे बताइए इनवर्स ऑफ अ नंबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? इनवर्स ऑफ अ नंबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है? सपोज मैं आपको बोलूं 8 का इनवर्स क्या है, तो आप बोलेंगे 1/8। ऐसा क्यों? बिकॉज 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। मैं आपको बोलूं 9 का इनवर्स क्या है, बोलेंगे 1/9, जस्ट बिकॉज इनका मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1। आपने निकाला कैसे, आपने 1 डिवाइडेड बाई 9 किया, ठीक है। चलिए, यही कॉन्सेप्ट हमारा मैट्रिसेस में भी चलता है। देखिए कैसे, सबसे पहले नोट कैसे करते हैं इसको, एडजॉइंट को हम लिखते हैं एडजॉइंट ए, एडीजे ए, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ए, ऐसे। और इनवर्स को लिखते हैं a-1, ये चीज याद रखिए, a-1 इसका इनवर्स है, ठीक है। बाय डेफिनेशन ये क्या होता है, क्या होता है इनवर्स निकालना, तो ये जरूरी पार्ट है इसमें सबसे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी एक मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, इज अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ही होता है, विच व्हेन मल्टीप्लाइड, ठीक है, बाय द मैट्रिक्स, ठीक है, इक्वल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको पता है यहाँ पे हमारे पास 1 नहीं होता मैट्रिक्स की टर्मिनोलॉजी, हमारे पास एंटिटी मैट्रिक्स होता है। एंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 में पड़ा हुआ है। एंटी मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके लीडिंग डायगोनल पे 1 1 1 हो, बाकी सब 0 है, हमने पढ़ा हुआ है सारा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मुझे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स बोलेंगे निकालने के लिए, तो वो ऐसा मैट्रिक्स होगा जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा अपने साथ, तो रिजल्टेंट क्या होगा, मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 8 और 9, इजी वाला है, मैंने इसीलिए लिया। मुझे बताइए कोई ऐसा मैट्रिक्स बताइए यहाँ पे कि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं a इंटू बी, तो ये b नहीं रहेगा, अब उसको हम a- बोलेंगे। एक ऐसा मैट्रिक्स बताइए कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट सम आ जाए वो i आ जाए, i मतलब 1 1 0 0। मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स बताइए कि अगर मैं इसको उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, एक मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लाई करूं, ये नंबर नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिए, ये मैट्रिक्स होगा, पूरा मैट्रिक्स होना चाहिए, हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये नंबर्स होते, मैट्रिसेस नहीं होते, तो मैं क्या करता, मैं इसको डिवाइड में ले आता इसके, ठीक है, जैसे मैंने 1/9 निकाला था। बट हमने आपको एक चीज बताया कि मैट्रिक्स में एडिशन होता है, मैट्रिसेस में सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, लेकिन मैट्रिसेस में डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज नो डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस। तो जब डिवीजन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं मैट्रिसेस में, तो मैं डिवाइड कर नहीं सकता। तो मुझे कोई और टेक्निक के जरिए, इसका यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज समझिए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स कि उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूं अपने साथ ए के साथ, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन निकलेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलेगा, ये चीज है। तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरा
जब मैं इसको मल्टीप्लाई एंटी मैट्रिक्स आ जाए। तभी मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा कि हमने एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। मुझे बताइए डिटर्मिनेंट कहां से निकलता है, इसका प्रूफ आपको नहीं दिखाएंगे, डिटर्मिनेंट कहां से निकलता है आपको पता है, एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इनटू कोफैक्टर। ये चीज आप समझ गए। डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, एलिमेंट 1 का कोफैक्टर, एलिमेंट 2 उसका कोफैक्टर, हमने कोफैक्टर लिखा तो माइनस वाली साइन हट गई, एलिमेंट 3 और कोफैक्टर, ठीक है। समझिए किसी और डिटरमिनेंट के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं इसी डिटरमिनेंट को वापस डिवाइड करूं, इसी डिटरमिनेंट को वापस डिवाइड करूं, ठीक है, वापस डिवाइड करूं, तो मैं कहां पे पहुंचूंगा, वापस एलिमेंट्स पे पहुंचूंगा। यहां पे देखिए कैसे हम इसको निकालते हैं इनवर्स मैट्रिक्स को। आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स याद करना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, ए मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, अभी एक मैट्रिक्स पे करवाएंगे भी, अभी यहाँ पे फॉर्मूला नोट कीजिए, आगे आपको इसको करवाएंगे एक मैट्रिक्स पे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, मैंने कहा कि कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है ए का, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है ए का, और उसको करना है ट्रांसपोज, ठीक है। इनवर्स कैसे निकलेगा ए का, जो आपको ये एडजॉइंट मैट्रिक्स निकला, ये आपको निकला हुआ एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, बिकॉज़ ये जो मैट्रिक्स मेरा है ये कोफैक्टर्स का है, एलिमेंट्स का नहीं है। इसको आप डिटरमिनेंट से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। इसको आप डिटरमिनेंट से डिवाइड कर लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए या डेट ए लिख लीजिए, ठीक है। आइए इस चीज को समझते हैं फर्दर, उसको एग्जांपल के जरिए करते हैं। पहले मैं लिख लेता हूं आपके लिए फिर से एक बार। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, कैसे बताया था हमने, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। इनवर्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे, इनवर्स ऑफ ए कैसे निकालेंगे, 1 बाय डिटरमिनेंट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये क्योंकि डिटरमिनेंट नंबर होता है पता है आपको, मल्टीप्लाइड विद दिस एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। आइए इस चीज को करते हैं एक बार, तो करने से थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके शॉर्टकट्स है 2x2 के लिए, और दो मैं वो नहीं करवाऊंगा, मैं आपको शॉर्टकट ज्यादा नहीं करवाता, तो सी एग्जाम के लिए कोई ज्यादा रिलेवेंस नहीं है शॉर्टकट करने की, आपको कंसेप्चुअली चलना पड़ेगा। क्या है एक बार हम देखेंगे, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 4 7 2 और 6, ठीक है, मैट्रिक्स ए है। मुझे पहले आप इसका एडजॉइंट बताएंगे कैसे निकलेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई स्टेप स्किप नहीं करना है। हम सबसे पहले इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालेंगे, सब एलिमेंट्स कोफैक्टर निकालेंगे। बताइए कोफैक्टर ऑफ 1 1 यानी इसका कोफैक्टर क्या है, इग्नोर करना है, इज इक्वल 6। कोफैक्टर ऑफ दिस 1 2 1 2 में 1 2 मेरे पास क्या हो गया, ऑड हो गया, तो ये माइनस आएगा, -2, ठीक है। आगे बताइए कोफैक्टर ऑफ 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 और 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी माइनस आएगा बिकॉज ऑड है, -7। जिसको ये नहीं समझ आ रहा वो लास्ट लेक्चर एक बार देखिए, हमने कोफैक्टर और माइनर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए। और लास्ट मेरे पास है C22, इसका आएगा सिंपली 4, तो मेरे पास आ गया कोफैक्टर सब। अब क्या मैं इसे कोफैक्टर मैट्रिक्स बना सकता हूं, इससे कोफैक्टर मैट्रिक्स, हाँ जी बना सकता हूं, 6 -2 4 -7 बन गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। दिस इज माय कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका मुझे ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, ये बन गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कैसे लिए, 6 -2 -7 4, ठीक है, ठीक है, हो गया ओके। तो ये बस बन गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब मुझे इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, मुझे निकालना है इसका इनवर्स मैट्रिक्स। कैसे निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालिए इस मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट इज इक्वल 24 - 14 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो मेरे पास जो इनवर्स मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 1/10 इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स जो मैंने निकाला हुआ है। ये मेरे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो कोई डिफिकल्ट है नहीं करना, 0.6 - 0.7
-0.2 और 0.4। तो अगर मैं देखूं ये मेरे पास आ गया ए का इनवर्स मैट्रिक्स। बट अब इसके आगे मेरा आंसर तो हो गया, बट आगे जो मैं करना चाहता हूं वो देखिए। मैं ये देखना चाहता हूं क्या जो मैंने एस्टेब्लिश किया कि A इंटू ए इनवर्स, क्या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट निकलेगा कि नहीं। मेरा पर्पस तो ये है, ये तो मेरा मेन पर्पस है आइडेंटिटी ये इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का, वो मैं देखना चाहता हूं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे इसको, ये देखिए। कुछ नहीं करना, सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, आपने सीखा हुआ है, बस आपको याद होना चाहिए कैसे करते थे। रो को कॉलम के साथ, रो को दूसरे कॉलम के साथ। ये मेरा ए है और ए -1 यानी जो इनवर्स ने अभी निकाला है, ठीक है। 0.6 -0.7 -0.2 0.4 और ये मेरे पास आना चाहिए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले हम इसको करते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा नहीं आएगा। और ये मेरे पास आना चाहिए इक्विवेलेंट टू दिस बाय डेफिनेशन, ठीक है। एक बार करके देखते हैं। रूल क्या है, रूल रिकॉल करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है तो रूल वही रिकॉल करेंगे। कैसे करेंगे इस मैट्रिक्स को, ये मेरे पास पहले रो आ गया, इससे पहले इस कॉलम को करेंगे, को याद होगा 4 इंटू 0.6 2.4, 7 इंटू 0.2 -1.4, ठीक है, छोड़ दीजिए। इससे कर लीजिए इसको -2.8 + 2.8, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब इसकी तरफ आइए, इससे करिए पहले कॉलम को जैसे हम करते थे 1.2 -1.2, ठीक है। अब इससे करिए इसको -1.4 + 2.4। तो अगर आप देखेंगे मेरा बराबर आ गया 1, ये कैंसिल ये कैंसिल ये 1, ये मेरा ओके हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के यहां तक हमारे ये कॉन्सेप्ट्स हो गए। आज के जो कॉन्सेप्ट्स है हमारे कुल मिला के ये है। एडजॉइंट और इनवर्स का आपस में क्या रिश्ता है, ये है, ये आपको याद रखना पड़ेगा उसके लिए। तो इसके लिए आपको कल का लेक्चर अच्छे से देखना पड़ेगा, कोफैक्टर वगैरह हमने कल डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला मैट्रिसेस वाला पार्ट यहाँ पे कंक्लूड हो गया। अब हमारा लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट है रादर। मैंने पहले कहा था जब मैंने डिस्कस किया, लेक्चर स्टार्ट किया था, मैं कहा डिटरमिनेंट्स को हम दो तरीके से देख सकते हैं, वेक्टर वॉल्यूम तरीके से याद होना चाहिए और लीनियर इक्वेशन के तरीके से। तो अब हम आते हैं इस वाले पार्ट पे कि मैट्रिसेस को यूज करके प्योरली हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी वेरिएबल की हो, 1 2 3 4 5 6 हम कर सकते हैं, ठीक है। 3 और मोर नॉर्मली करते हैं सीखने के लिए, तो आपके बुक में भी 3 और मोर वाली एग्जांपल्स है, बिकॉज वही हम करते हैं, 2 वाली तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसके दो तरीके होते हैं, सिंपली बाय यूजिंग बहुत सिंपल सा तरीका, उसको बोलते हैं हम बाय यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स। एक इनवर्स मैट्रिक्स का यूज ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा है बाय यूजिंग, एक रूल है, बोलते हैं क्रेमर्स रूल, ठीक है। ये दो तरीके, तो इन दो तरीकों को हम सीखेंगे अपने पास और इस चैप्टर को करेंगे कंक्लूड, फिर आएंगे एग्जांपल्स पे, ठीक है। मेरे साथ देखेंगे, ये मैं परसेंटेज हुए, मेरे साथ इसको गौर से देखेंगे, मेरे साथ देखेंगे, बस बहुत इजी पार्ट है, आपको कर पाएंगे खुद। मैं जस्ट 3 इक्वेशन लिखता हूं, 2x + 8y + 5z = 5, x + y + z = -2 और x + 2y - z = 2। मैंने ये 3 इक्वेशन अपने पास लिखी है। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 2 या 3 वेरिएबल्स, उनको याद होना चाहिए कि मैंने ये सॉल्व करने की टेक्निक सिखाई थी। मैंने कहा था कि हम पहले 2 इक्वेशंस में एलिमिनेट करेंगे एक वेरिएबल को, फिर दूसरे में एलिमिनेट करेंगे वेरिएबल को, उसके बाद हमारी 2 इक्वेशंस बन जाएगी और रिड्यूस हो जाएगा टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जिन स्टूडेंट्स ने वो देखा हुआ क्लास वो रिकॉल कर पाएंगे, इसका हमने टेक्निक पढ़ा हुआ, ठीक है। तो अभी हमने वैसे इसको सॉल्व नहीं करना, वैसे तो हमें ऑलरेडी आता है, अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, वैसे हमें ऑलरेडी आता है, तो वो चीज फिर से करना इज नॉट अ बिग डील, ये आप कर सकते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले जब जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो पहले एज अ होमवर्क इसको सॉल्व करे बाय अर्लियर मेथड। कैसे करेंगे, हिंट देता हूं। पहले यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर इन दो इक्वेशंस को आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है, वहां से कुछ आ जाएगा y और z में। फिर क्या करें, फिर इन दो इक्वेशंस को सिंपली आपस में माइनस करें, वहां से भी y और z में आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो एक बार वैसे आ गया तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपने उसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के तरीके से सॉल्व करना है। वो हमने किया हुआ है, तो वो आप पिछले पार्ट में देख ले कैसे करना है। ठीक है, हो गई ये चीज। अब यहाँ पे ये पर्पस क्या है, अब अगर क्वेश्चन का एग्जाम में एक इक्वेशंस आएंगे तो वहां पे सोल्यूशन पूछा जाएगा। तो एग्जाम में तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, आप जैसे मर्जी मेथड से कर ले, आप सिंपली ऑप्शन डाल के कर ले, वो एक सेपरेट इशू है। बट अभी जो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या सीखना है, हाउ टू सॉल्व बाय यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, हमें वो सीखना है कि कैसे सॉल्व होता है। एग्जाम में आप कैसे सॉल्व, वो सेपरेट इशू है, वो एक सेपरेट मसला है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अगर मैं इनके कोफिशिएंट्स उठाऊं, गौर से देखिएगा, बहुत इजी चीज है, आपको समझ आ जानी चाहिए। गौर से देखिए मेरे पास, मेरा इस इक्वेशन को अगर हम स्टडी करेंगे तो मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x की, y की, z की वो वैल्यूज कि अगर मैं 2 इंटू एक्स 8 इंटू वाई 5 इंटू जेड करूँ तो वो 5 के बराबर निकल आ जाए। ठीक है, इसी तरह 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई 1 इंटू जेड करूँ -2 के बराबर निकल आए, और 1 इंटू एक्स 2 इंटू वाई -1 इंटू जेड करूँ 2 के बराबर निकल आए। यही मुझे चाहिए, ठीक है, यही मुझे चाहिए। अब मेरे साथ देखेंगे, और अगर आप मेरे साथ अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप फॉलो कर रहे हैं पहले से तो इसमें कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए। मैं अगर एक मैट्रिक्स बनाऊं ए, कोर्स देखिए, मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं ए, देखिएगा 2 1 1 8 1 2, मैं सिंपली क्वेश्चन डाल रहा हूं 5 1 -1। ठीक है, मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं x y z वेरिएबल से। आप मुझे यहाँ पे इसका सोल्यूशन बताइए, बस बाद में देखते हैं हम कैसे निकालना होगा। आप मुझे इसका सोल्यूशन बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या यूज होगा कि आपने कितने सही से कॉन्सेप्ट्स को समझा हुआ है। मुझे बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं करना, मुझे बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। गौर से देखिए, ये मेरे पास क्या मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास, इसका ऑर्डर क्या होगा मेरे पास 3 क्रॉस 1। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या है, फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन है, आप बोलेंगे हाँ, और इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 1, ये सीखा हुआ हमने सारा। अब मेरे साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या रूल है, पहले रो से पूरे कॉलम को, ये क्या हो गया 2x प्लस 8y प्लस 5z, नीचे क्या हो गया x प्लस y प्लस z, और ये क्या हो गया x प्लस 2y माइनस z, यही हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, गौर से देखना है आपने मैं क्या कर रहा हूं, गौर से देखना आपने। तो अब अगर मैं देखूं इनको ध्यान से तो मेरे पास क्या आ गया, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड आ गया, बिल्कुल। और ये किसके बराबर है, ऑलरेडी जो दिया हुआ है, ये किसके बराबर है जो ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है मुझे इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे, इज इक्वल 5 2 और -2 है शायद, 5 2 और -2, 5 2 और -2। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स निकल रहा है, ये जो निकल रहा है, ये एक्चुअली इसके बराबर है। आई होप आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने एक मैट्रिक्स कोएफिशिएंट्स का ले लिया और एक मैट्रिक्स कांस्टेंट का ले लिया, कोएफिशिएंट का ले लिया, कांस्टेंट का ले लिया, वहां से जो मैट्रिक्स निकलेगा मल्टीप्लिकेशन से वो ये निकलेगा। बिकॉज जब मैंने देखा इनको 2x प्लस 8y प्लस 5z, x प्लस y प्लस z, ये मैंने किया अपने नॉर्मल प्रोसीजर से, बट ये मेरे पास ऑलरेडी इसके बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि हम इनको ऐसे अरेंज करते हैं मैट्रिसेस में
कि मेरे कोफिशिएंट्स एक तरफ आ गए, मेरे कॉन्स्टेंट्स एक तरफ आ गए। तो ये अगर आपने अच्छे से समझा होगा, मैं इसको नीचे लेके आता हूं, ठीक है, कि अब करना कैसे। तो मैं सिंपली आपको ये बता रहा हूं कि अगर मेरा मैट्रिक्स ए मेरे पास है 2 8 5 1 1 1 1 2 -1, ठीक है, और इनटू मैं कर रहा हूं एक मैट्रिक्स एक्स वाई जेड जो मुझे नहीं पता, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है वो आना चाहिए। अब मैंने ये चीज हटा दी बिकॉज आपको समझ में आ गई हमने किस लिए दिखाया था। तो मेरे पास आना चाहिए -5 -2 और 2 के बराबर। ये मेरी बन गई मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। अब मुझे इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, पॉइंट समझ लीजिए, मुझे इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर मैं इनको नाम दूं, इसको दूं नाम ए, इसको दूं नाम x और इसको दूं नाम b, तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन बन गई ax इज इक्वल टू b। मुझे इसको सॉल्व करना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया मैट्रिक्स इक्वेशन ट्रिकी होती है, इट्स नॉट लाइक इक्वेशन ऑफ नंबर्स। क्यों? आप डिवीजन नहीं कर सकते, जो पहले हमने कौन सा बताया, मैं इसको b को a से डिवाइड नहीं कर सकता कि मेरा आंसर आ जाए। निकालना तो मुझे यही है, जो ये नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू b अपॉन a तो नहीं आ सकता, बिकॉज डिवीजन कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब मैं मल्टीप्लिकेशन वाला रूट ले लेता यहाँ पे, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन वाला रूट लेना है। मल्टीप्लिकेशन में भी मुझे ऑर्डर का ध्यान रखना है, मुझे ऑर्डर का ध्यान रखना है याद, बिकॉज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये चीज याद रखिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे अप्रोच करते हैं, यहां से इनवर्स को यूज करके कैसे इक्वेशन का वैल्यू निकालते हैं। ये ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी, आपको पता है ए क्या डिनोट करता है, एक्स क्या, बी क्या है। अगर मेरे पास ये एक्स मैट्रिक्स आ गया तो मेरा सॉल्यूशन सेट आ गया, ये आपको ऑलरेडी पता है। मैं इसको यहां से मल्टीप्लाई करूंगा इनवर्स ऑफ ए से, और यहां से भी मल्टीप्लाई करूंगा इनवर्स ऑफ ए से, ठीक है। अब देखिए इससे क्या हो गया, इनवर्स कहां पे काम आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाउ टू फाइंड इक्वेशन सेट बाय यूजिंग इनवर्स मेथड। तो क्या किया मैंने, आपको पता है इन बाय इनवर्स ऑफ डेफिनेशन a इंटू ए का इनवर्स या a का इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x, और ये आ गया माइनस a इंटू बी, और i इंटू कोई भी मैट्रिक्स के बराबर होता है उसी मैट्रिक्स के बराबर। ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वन से, बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वन वाला मैट्रिक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है सारा, तो x ही आएगा। तो x मेरे पास माइनस a इंटू बी आ गया, ठीक है। तो अब यहां पे आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। आप एक्स मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, ये मैट्रिक्स आप कैसे निकालेंगे, पहले आपने ए का इनवर्स निकालना है, ठीक है, निकाला, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है इस बी वाले मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो जब आप ये करेंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये आप यहां से खुद करेंगे, मैं बस आपको लिखवा देता हूं कैसे आप प्रोसीड करेंगे। कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले आपको ए का इनवर्स निकालना है। अब याद कर इनवर्स कैसे निकलता है, 1 बाई डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलता है, उसके लिए आपको पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए किसके बराबर है वो आप निकालेंगे, मैं यहाँ पे निकाला हुआ है, आप उसको निकालेंगे। मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को पूरा फुल लेंथ करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे इसमें क्लियर हो जाए, मल्टीप्लिकेशन का, इनवर्स का, कोफैक्टर का, ठीक है। सोल्यूशन मेरा ये है, ये आपको पता है। मुझे पहले ये चाहिए, उसके बाद ये मेरे पास है ही ऑलरेडी, मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा। तो जो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए मेरे पास निकल रहा है वो निकल रहा है -3 2 1 18 -7। ये आपने सॉल्व करना है, पूरा यहां तक पहुंचना है आपने, 3 3 -6। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट हो जाएगा। ट्रांसपोज निकालिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, -3 2 1 18 -7 4 3 3 -6, यही आ गया, ठीक है। ये मेरे पास 80 आ गया, लेकिन अब 80 नहीं निकालना, हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स के लिए क्या करें, डिटर्मिनेंट चाहिए पहले, डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट जो निकल रहा है, जो आपको निकालना है वो 15 निकल रहा है। इसका डिटर्मिनेंट जो निकल रहा है वो 15 निकल रहा है। वो आपको पता है कैसे निकालना है, पहले 2 इंटू
इसका डिटर्मिनेंट, फिर -8 इंटू, यहाँ पे प्लस है, फिर -2 इंटू इसका डिटर्मिनेंट, 2 इंटू ये, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या है, -3, मुझे पता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, -3, उसके बाद 3 -3, ठीक है, -3 मेरे पास ये आ गया, और इसका कोफैक्टर, और उसके बाद जो 5 है उसका, जो 5 है उसका कोफैक्टर, ठीक है। तो जैसे हमने ऑलरेडी किया हुआ है वैसे आप इसको प्रोसीड करेंगे। आपने जो मेन मैट्रिक्स हमारे पास है, जो मेन मैट्रिक्स है उसका निकालना है डिटर्मिनेंट, तभी आप आगे इनवर्स निकाल पाएंगे। तो डिटर्मिनेंट जो मेरे पास निकल रहा है वो निकल रहा है 15, वो आपको सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट जो निकल रहा है वो निकल रहा है 15, वो आपको सॉल्व करना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो हम कहाँ पहुंचे थे, हमने ये आपसे कैसा डिस्कस किया कि हम सबसे पहले एक लीनियर इक्वेशन के सेट को सॉल्व कर रहे थे थ्रू इनवर्स मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट। तो पहले हमने ये कॉन्सेप्ट किया, हमने कहा कि अगर मैं दो मैट्रिक्स को ऐसे शेप करूं कि मैं मैट्रिक्स ए को इनटू वेरिएबल्स एक्स वाई जेड करूं, तो मैंने वो आपको दिखाया कि वो मेरे पास इक्वेशन का सेट ही वापस बनता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया इक्वेशन का सेट ही वापस बनता है जो कि मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने फिर क्या इक्वेशन को ऐसे फ्रेम किया, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, फिर मैं इसको सॉल्व करके क्या निकाला, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। तो अभी हम कहाँ पे थे, हम a इनवर्स निकाल रहे थे। अब वो पता है कि इनवर्स की फॉर्मूला में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है एडजॉइंट, ठीक है, और 1 बाई डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट मैंने यहाँ पे आपको निकाला, पहले हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला, फिर हमने उसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है। तो एडजॉइंट होता ही है ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो मेरा एडजॉइंट आ गया। अब इस एडजॉइंट के साथ मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए इसका 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट इनवर्स निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे है 1 बाई 15। अब मैंने आपको कहा था कि 1 बाई 15 जो है, 1 बाई 15 जो है, ये 15 आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आपको कहा था कि इसको सिंपली डिटर्मिनेंट अगर ले तो सॉल्व कर पाएंगे, मेन इक्वेशन और डिटर्मिनेंट ले तो सॉल्व कर पाएंगे। ये मेरे पास यहाँ पे 8 है, नॉट 3, मेरे पास यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप जब इसको सॉल्व करना चाहते हैं आप डिटर्मिनेंट इसका निकाल पाएंगे, 50 निकलेगा वो। यहाँ पे 8 था तो उसको नए से करते हैं इतने पार्ट को। अब डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालते हैं, आपको रूल आपको पता है, 2 इंटू 2 का कोफैक्टर -3, 8 इंटू 8 का कोफैक्टर 2। अब यहाँ पे मैं माइनस यूज नहीं किया बिकॉज मैं माइनर्स के साथ डील नहीं कर रहा। अगर मैं माइनर के साथ डील करता तो यहाँ पे माइनस ले लेता, आपको याद होना चाहिए। कोफैक्टर का माइनस ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो गया होता है तो वहां पे माइनस नहीं लेना है। प्लस 5 इंटू 1, ये हो गए 5, 16, 21 में से 6, 15। ये मैंने आपको कहा कि आप सॉल्व कर पाएंगे, जहां मर्जी से सॉल्व करें, आप इसको कॉलम से भी कर सकते हैं, रो से भी कर सकते हैं, ये चीजें आपने की हुई है वैसे। तो ये मेरे पास क्या आया 1 बाई 15, और ये मेरे पास आ गया इसका टोटल, अगर इसको मैं टोटल बोलते मेरे पास इनवर्स मैट्रिक्स हो गया। तो ये वाला पोर्शन मेरा कवर हो गया। अब इनटू मेरे पास बी है, और बी मेरे पास क्या मैट्रिक्स है जो मैंने लिया हुआ था, कॉन्स्टेंट्स वाला मैट्रिक्स, 5 -2 और 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है, यहाँ से आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आसान सा पार्ट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है सीधे, ठीक है। फिर 15 से फिर डिवाइड करना है। और ये इसका क्या है, मेरे पास ऑर्डर 3 क्रॉस 3, मेरे पास क्या है ऑर्डर, ऑर्डर 3 रोज 1 कॉलम, 3 क्रॉस 1, फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन, यस। इस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा, 3 क्रॉस 1, जो भी होगा उसको 15 से हर बार डिवाइड करना, या पहले ही 15 से डिवाइड कर लीजिए इन सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जैसे मर्जी करें। तो आपको जो फाइनल सोल्यूशन यहाँ से आएगा वो आएगा -3, 2 और -1, ठीक है। ये आपको चेक करना है, ये आपका होमवर्क है।
लेकिन कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको इसमें समझा दिया। ठीक है, एक बार फिर से आपको ये बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो जाए। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। ये कॉन्सेप्ट क्या है मेरा? कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, सपोज ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल से d1 से, और ऐसे मेरे पास है e f g और यहाँ पे है h, नॉर्मली a1 b1 लिखते हैं, खैर छोड़ देते हैं, ऐसे ही करते हैं a1 b1 c1 ऐसे करते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से लिखते हैं अपने पास। तो अब अगर दूसरी लाइन में लूं तो क्या आएगा? a2x b2y और c2z, ये मेरे पास d2 हो गया। ऐसे एक और इक्वेशन है a3x b3y c3z और d3। अब इसको आपको बोला गया है कि आप सॉल्व करो, लेकिन थ्रू इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। तो अब क्या करेंगे? इसका एक मैट्रिक्स बनाएंगे। किसका? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इनटू जो इसके, ठीक है, इज इक्वल, हमने प्रूव किया कि इक्वेशन के बराबर ही आ रहा है, ये बन गया कौन सा मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे? ये आपको पता है a के बराबर है, ठीक है, सिंपली आप निकालेंगे एक्स वाई जेड इज इक्वल इसका इनवर्स, ये हमने इससे पहले किया हुआ है। तो ये बेसिकली तरीका होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, मैट्रिक्स मेथड। अब इनवर्स कैसे निकलता है? इनवर्स आपको पता है कैसे निकलता है, मैंने सिखाया आपको। इनवर्स के लिए सबसे पहले आपने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? इन सब के कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद क्या करेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद आप क्या करेंगे? उसको ट्रांसपोज करेंगे, और ट्रांसपोज के बाद आपका एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट को 1 बाई डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो इनवर्स आ जाएगा। फिर आपने करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसमें अपने पास कर सकते हैं। हम बुक की एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, और एग्जांपल्स के जरिए हम इसको कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है। आइए, मैंने बुक के जो क्वेश्चन है वो कॉपी किए हुए थे, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वो वाला क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको दिखाया। अभी ये वाला देखते हैं। इसमें दो चीजें, दो तरीके से आपको देखेंगे। क्वेश्चन है कि बस मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको ये कहना है कि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, किसको? a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2 1 इज इक्वल टू 0, 2 1 टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें आपके मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, उसको एक बार करके देखते हैं। अगर मैं एक मैट्रिक्स लूं 1 2 3 4, ये a है, तो मुझे बताइए a स्क्वायर किसके बराबर होगा? 1 2 3 4, ये मल्टीप्लाई करने से a स्क्वायर निकलेगा। कुछ नहीं करना, सिंपली जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए। ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, तो फिट फॉर मल्टीप्लिकेशन है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो a स्क्वायर मेरे पास कैसे आएगा? पहले रो इनटू कॉलम, तो दिस विल बी 1 प्लस 6, ठीक है। फिर इसी से दूसरे कॉलम को 2 और 8, ठीक है। अब आएगी बारी मेरे दूसरे रो की। दूसरे रो की बारी मेरे पास आएगी, तो ये आ गया 3 और 12, और ये आ गया 6 और 16, ठीक है। हो गया मेरे पास ए, तो मेरे पास ए स्क्वायर जो आएगा मैट्रिक्स वो आएगा 7 10 15 और 22, ठीक है। हो गया पहले वाला पार्ट कवर। अब देखते हैं 5a किसके बराबर होगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, तो 5a सिंपली होगा मेरे पास 5 10 15 और 20, ठीक है। हो गया दूसरा भी।
अब तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, 2i, 2i मेरे पास इक्वल हो गया, i मुझे पता है किसी बराबर होता है 1000, तो ये हो गया 2022। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको एक बार करके देखिए। ए स्क्वायर हो गया 7 10 15 22, इसको बोल रहा है माइनस करने के लिए 5a हो गया 5 10, और इसको बोल रहा है और माइनस करने के लिए 2 2 0 और 0, तो ये मेरे पास क्या हो गया 0, मेरे पास आंसर क्या हो गया 0, तो ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, डिड्यूस द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ ए, आपको ए का इनवर्स निकालना है। या तो आप ए का इनवर्स इस इक्वेशन से निकाल पाएंगे, एक तरीका वो भी, आप ए का इनवर्स इस इक्वेशन से निकाल पाएंगे, एक तरीका वो है। दूसरा तरीका क्या है कि आप ए का इनवर्स सीधे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सीधे, आपको रूल पता है, ए का इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो आप इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालिए, ये आपके लिए होमवर्क है। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो एडजॉइंट हो गया, उसको डिवाइड बाय कर लीजिए डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 4 माइनस 6 माइनस 2, तो आपका आ जाएगा इसमें इनवर्स। लेकिन ए के बोल रहे हैं कि आप इस इक्वेशन से ए इनवर्स निकाल सकते हैं, क्या आप इस इक्वेशन निकाल सकते हैं, आंसर इज हाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट हमने कर लिया, इन्होंने भी किया हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट हमने कर लिया, ये देखिए। तो ये मैं दोनों चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमने प्रूव किया ए स्क्वायर, ये इनवर्स है, हम ए का इनवर्स नंबर नहीं है, ये चीज का ख्याल रखना, ये इनवर्स है, इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। जीरो का मतलब होता है यहाँ पे नल मैट्रिक्स, ये समझिए, जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, इसका मतलब होता है 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं गौर से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गौर से देखूं तो मैं इसको क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i, यानी मैं दोनों साइड्स का इनवर्स ले रहा हूँ। ठीक है, कर सकता हूँ ऐसे, और तो ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है, बट क्या पता एग्जामिनेशन में इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाए, हम डिडक्शन सीख रहे हैं। ये भी इनवर्स इक्वेशन, इनको हम बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स इक्वेशन आपकी नॉर्मल इक्वेशन की तरह नहीं चलती, मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, ये नंबर नहीं होते, नंबर वाले रूल फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो अब अगर मैं दोनों साइड, मेरे पास ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मेरे पास मैट्रिक्स है जो कि 0 है, मुझे ऑलरेडी पता है, और ये भी मेरे पास मैट्रिक्स है जो ऑलरेडी पता हुआ। अगर मैं अब दोनों तरफ इसको इनवर्स ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूं, ए इनवर्स चाहिए ना, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये तो मेरा नल मैट्रिक्स ही रहेगा, ये तो मेरा नल मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा, ये बनेगा मेरे पास इनवर्स मैट्रिक्स इंटू ए, ठीक है, और ये मेरे पास बनेगा 5, ऑर्डर का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, बिकॉज इनवर्स मैट्रिक्स में जो है ऑर्डर, मैट्रिक्स में जो है मल्टीप्लिकेशन केस में ऑर्डर मैटर करता है, और ये बनेगा मेरे पास ए इनवर्स और 1। ठीक है, सिंपली जो मैंने उसको क्या किया, दोनों मैट्रिसेस को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। ये आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये वापस आइडेंटिटी ए ही निकलेगा, या ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए, ये मेरे पास क्या निकलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको पता है ए इनटू ए इनवर्स इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमने सबसे पहले डेफिनेशन में सीखा हुआ है। तो ये ए हो गया, ये -5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आई है, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये हट जाएगा 2 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज ये किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वापस क्या आता है, वही मैट्रिक्स। तो यहाँ पे भी ये चीज रूल करेंगे, a -5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इज -2 इनवर्स मैट्रिक्स। तो यहां से इजीली आप इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो ये इसका मेरे पास सोल्यूशन आ गया। ए जो मैट्रिक्स है मेरे पास -5i, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोल दीजिए 1/2 से करना है। तो अब जब ये सिंपलीफाई हो गया तो अब मुझे इसको इनवर्स का लॉन्ग कट नहीं करना, मैं a की वैल्यू डालता हूँ, ठीक है, 5i की वैल्यू डालता हूँ, इन मैट्रिक्स को आपस में माइनस करता हूँ, फिर डिवाइड बाय 2 करता हूँ, तो मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये मेरे पास इसमें सोल्यूशन हो गया। अब इस चीज को अगर मैं चाहूं तो मेरे पास सोल्यूशन आ गया, यहां से आप इसको कर लीजिएगा, a की वैल्यू डाल दी, a मैट्रिक्स मेरे पास वैल्यू डाली, a मेरे पास दिया हुआ है ऑलरेडी, 5i आपको पता है, i ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है, फिर जो आया उसको डिवाइड बाय 2 करना है, तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। क्या इस चीज को डायरेक्टली कर पाते विदाउट ये सब करके? अगर मैं आपको सीधे बोलूं कि आप इसमें इनवर्स निकालो तो क्या आप कर पाएंगे? एक बार वैसे ट्राई करते हैं, कॉन्सेप्ट से ब्रश अप हो जाए। ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पता ए इनवर्स कैसे निकलता है? स्टेप स्किप नहीं करना, कैसे निकलेगा इनवर्स? 1 बाय डिटर्मिनेंट इनटू कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने की कोशिश कीजिए, 2 इंटू 2 है तो फटाफट से करेंगे। 1 का कोफैक्टर 4, ठीक है, 2 का कोफैक्टर 3, बट 3 नहीं आएगा, ये -3 आएगा बिकॉज कोफैक्टर है। इसका 3, इसका 2, -2 आएगा। 4 इग्नोर कीजिए, 1 आएगा, ये हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज देख लीजिए, मेरे पास हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको एडजॉइंट मैट्रिक्स को किससे डिवाइड बाय करना होता है? इसको किससे डिवाइड बाय करते हैं हम? इसको डिवाइड बाय करते हैं हम डिटर्मिनेंट -2। ठीक है, तो ये मेरा इसमें इनवर्स आ गया। टू 1 3/2 -1/2, और यहाँ पे भी आना चाहिए, यहाँ पे भी सेम आना चाहिए। ये हमने ऐसे इक्वेशन से रूट से किया, हमने सीधे जो हमने पढ़ा था उसके रूट से किया। ठीक है, तो ये आएगा -2 डिवाइड करके, ये आएगा 1, ठीक है, ये आएगा माइनस माइनस नहीं प्लस ही आएगा 3/2, और ये आएगा -1/2। ठीक है, ये आ गया मेरे पास का सॉल्यूशन। दोनों तरीकों से हमने इसको सॉल्व किया, और जो मैंने बीच में स्टेप्स छोड़े वो आपने खुद अपने पास करने। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आप इसका इनवर्स निकालना आप अभी खुद कर सकते हैं, मुझे दिखाने की जरूरत है नहीं। एग्जांपल 18, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, और इनवर्स के बाद क्या बोल रहे हैं? इनवर्स निकालने के बाद जब आपने इनवर्स निकाला, सॉल्व द इक्वेशंस, सॉल्व द इक्वेशंस। तो आप इक्वेशंस को सॉल्व करिए, इनवर्स निकालिए, बात एक ही है। इनवर्स आपको निकालना आएगा अब, ठीक है। अब इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 4, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, -3 और -11, यही है। इनटू मैं लिखूंगा, अच्छा तीसरी इक्वेशन नहीं है इसमें, x और y इज इक्वल 3 और 11, यही कॉन्सेप्ट है। ये जो मैंने पहले आपको बताया कि इनवर्स से कैसे हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। फिर वही चीज है, अगर मैं यहाँ से इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ इसको, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये एक्स वाई आ गया, यहाँ ये आ गया इस मैट्रिक्स का इनवर्स, और इनटू 3/11। तो करना क्या है, इसका इनवर्स ले लीजिए जैसे हमने सीखा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे। ये 2 क्रॉस 2 है, और ये मेरे पास क्या है, 2 क्रॉस 1। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, तो आपका इसमें सोल्यूशन आ जाएगा जैसे हमने अभी सीखा हुआ था। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए, ये आप कर लीजिए। इनवर्स भी इसलिए आपको बोल रहा है निकालने के, जब आपको इनवर्स पहले ही निकाला होगा तो यहाँ पे आप वो मैट्रिक्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करना, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये आप करेंगे खुद, आसान सा पार्ट है, ये आप खुद करेंगे। मैंने किया हुआ है सॉल्व, बट आप खुद करेंगे। आपका x = 0, y = -1 आ रहा है, लेकिन आप खुद करेंगे। चाहूंगा कि आप खुद करें यहाँ से। ठीक है, कोई डिफिकल्ट तो मुझे बताए, कॉन्सेप्ट हमने सारा पढ़ा हुआ है। देखिए एग्जांपल नंबर 19 भी सिमिलर पैटर्न पे है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 19 क्या बता रही है कि हमारे पास 3 इक्वेशंस है। ये इसको मैं एक बार मैट्रिक्स में लिखने की कोशिश करता हूँ, 1 1 1
1 2 4 एंड 1 3 और 9, ठीक है। 1 1 1 1 2 3 और 1 4 9, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनटू वही सेम x y z इज इक्वल 3 4 और 6, ठीक है। अब क्या अपने x y z मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे आप? 1 1 1 1 2 4 1 3 9 का इनवर्स इनटू 3 4 और 6, ठीक है। सेम चीज है, इसका इनवर्स निकालेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे इनटू 3 4 6 इसमें आप करेंगे, ठीक है। इसमें वैसे ही किया है पूरा, आप इसको करेंगे एक बार और आपसे सोल्यूशन हो जाना चाहिए, बिकॉज ऐसे एग्जांपल्स हमने करी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं? पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स तक, उसको डिवाइड बाय करेंगे 1 बाय डिटरमिनेंट से, ठीक है। ये यहाँ पे उसने किया होगा, देखिए ये यहाँ पे इसने किया हुआ है, ये देखिए जो हमने पढ़ा बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। ये इसने यहाँ पे किया हुआ है, ये आपका एडजॉइंट वाला पार्ट आ गया अपने ट्रांसपोज करके, तो पता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है। फिर 1 बाय डिटरमिनेंट करेंगे तो इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर उस इनवर्स मैट्रिक्स को अपने कांस्टेंट वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। मेरे पास एक चॉइस है, जो 1 बाय 2 है ये आप पहले ही कर ले, इनवर्स के टाइम पे ही कर ले या बाद में कर ले, वो कोई इश्यू नहीं है। तो ये भी आपका इसमें सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। इस उम्मीद के साथ कि आप ये एग्जांपल्स कर लेंगे, मैं एक लास्ट वाले पार्ट पे आ रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं क्रेमर्स रूल, ठीक है। इस पे आ रहा हूं, इससे हमारा चैप्टर हो जाएगा कंक्लूड। चलिए, ये भी क्या है, ये भी एक तरीका है इक्वेशन सॉल्व करने का, एक डिफरेंट तरीका है, इनवर्स मैट्रिक्स यूज ना करके प्योरली डिटरमिनेंट्स वाला तरीका है, क्रेमर्स रूल। ये क्या है? रूल, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। रूल टू सॉल्व अ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन थ्रू डिटरमिनेंट्स, ठीक है। जो हमने इससे पहले पढ़ा वो था थ्रू इनवर्स मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, हम इनवर्स मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने इक्वेशन सॉल्व की। अभी प्योरली प्योरली हम जो भी करेंगे, हम प्योरली जो भी करेंगे वो करेंगे थ्रू डिटरमिनेंट्स, ठीक है। वो कैसे? इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ रिकॉल करना होगा, थोड़ा सा मेरे साथ रिकॉल करना होगा। लीनियर इक्वेशन में हमने क्या बोला था? हमने कहा था जब हम किसी भी प्लेन पे लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है, ये जो ने पढ़ा है मेरे साथ उनको याद होगा, ये प्लेन है मेरा एक्स वाई जेड प्लेन। जब मैं इस पे इक्वेशन ड्रॉ करता हूं तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, ये बताया था मैंने आपको। लीनियर इक्वेशन हमेशा क्या मेरे पास होती है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है, भाई आपको पता है, बताया हुआ है, ठीक है। क्या करते हैं उसमें? इसमें हमारे पास क्या होता है? पॉसिबिलिटीज होती है, 3 पॉसिबिलिटीज हमारे पास होंगी हमेशा, इन्हें पढ़ाया हुआ है। पहला कि अगर लाइंस आपस में पैरेलल हो तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन, याद होना चाहिए आपको, बिकॉज़ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। अगर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो तो इसका मतलब देयर इज अ सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। और तीसरा क्या है? एक है लाइंस पैरेलल हो, लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, और अगर लाइंस ओवरलैपिंग हो, अगर ये लाइन दोनों ओवरलैप ही कर रही हो, सेम ही लाइंस हो, ठीक है, लाइक 2x + 3y = 4 और 4x + 6y = 8। अगर मैं गौर से देखो, ये दोनों लाइंस सेम लाइंस है, कोई अलग अलग लाइंस नहीं है, ये सेम लाइंस है। तो अगर मैं इन दोनों को प्लेन में ड्रॉ करूं तो ये सेम लाइन बन जाएगी, ऐसे बन जाएगा, ये एक लाइन और एक लाइन। तो इस केस में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो मेरे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। क्रेमर्स रूल भी उसी तरीके से कुछ काम करता है, ठीक है। ये क्या कहता है कि हमारे पास कुछ 3 इक्वेशंस है, अब यहां से देखेंगे बस 3 इक्वेशंस है, मेरे पास 3 इक्वेशंस है। इधर मैं इसको फ्रीज करूंगा, देखिए
इक्वेशन इसने ली है A11, हालांकि A1 लेना चाहिए बट इसने लिया है मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में, A12 और A13Z इज इक्वल D1। आप इसके बदले ले सकते थे A1, B1 और C1, जैसे मर्जी ले। तो अब इसने लिया है A21, इसने इसलिए लिया कि इसको मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में ले आए। A23 किसी कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे अभी हमने इक्वेशंस बनाई थी। ठीक है, अब इसमें इसने क्या बोला, इसने बोला कि मैं पूरी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा थ्रू मैट्रिक्स मेथड। मैं क्या करूंगा, इन सब के डिटरमिनेंट्स ले लूंगा। पहले केस में हमने कैसे, इससे पहले हमने कैसे किया, हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया थ्रू इनवर्स मैट्रिक्स। अब ये बोल रहा है नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे थ्रू डिटरमिनेंट्स ओनली। कैसे करेंगे डिटरमिनेंट्स के थ्रू सॉल्व? हम ये करेंगे इसमें कि हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। सबसे पहले किसका निकालेंगे? कांस्टेंट को छोड़ के कोएफिशिएंट्स का। देखिए, मैं एक मैट्रिक्स सिंबल नहीं बनाया, मैं बनाया डिटरमिनेंट्स का सिंबल। तो इन सिंपली इनको क्या करूंगा, पुट, सिंपली इनको क्या पुट करूंगा डिटरमिनेंट वाली फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, मैंने इसको सिंपली एक्स वाई को छोड़ मैं इसको किस फॉर्म में पुट किया, डिटरमिनेंट वाली फॉर्म में। तो यहां से कोई नंबर आएगा, आपको पता है डिटरमिनेंट का नंबर, यहां से एक नंबर आएगा डिटरमिनेंट। ठीक है, उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो ये जो डिटरमिनेंट है ये मुझे बताएगा कि इक्वेशन की वैल्यूज है या नहीं है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे पास जीरो हो गई, सपोज डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, जीरो। ठीक है, तो पता है डिवीजन बाय जीरो पॉसिबल ही नहीं है। अगर सपोज मेन डिटरमिनेंट ही मेरा जीरो हुआ तो डिवीजन बाय जीरो तो पॉसिबल है नहीं। तो आप कहोगे देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा इसमें मेरे पास। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, इन कोएफिशिएंट्स को डाल दिया एक डिटरमिनेंट की शेप में। डिटरमिनेंट आ गया मेरे पास। अगर मेरे पास जीरो होगा तो क्योंकि जीरो का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा ये, इसके बाद लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, बट थोड़ा ध्यान से देखेंगे बिकॉज ये शायद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। अब क्या हो गया इसके बाद, इसके बाद आप एक डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, डिटरमिनेंट ऑफ वाई और डिटरमिनेंट ऑफ जेड। वो कैसे निकालेंगे कि आपने सपोज एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहां पे जो एक्स वाला पार्ट है, एक्स वाला पार्ट है, इसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से। तो कैसे आएगा, देखिए D1 D2 D3, ये कहां से D1 D2 D3, जो मेरे पास कांस्टेंट्स थे, जो मेरे पास कांस्टेंट्स थे, ये देखिए ये वाले। ठीक है, हो गया डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, वो भी आ गया कोई नंबर से, इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, अभी जीरो वाला भी रहने देता, इसको भी ऐसे ही रखता हूं। जब वाई वाला करूंगा तो ये जो वाई वाली लाइन है, ये वाली वाई वाली, मुझे पता है ये एक्स के कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जेड। अब इसको रिमूव करूंगा और यहाँ पे कांस्टेंट्स लूंगा। ठीक है, और जब जेड की बारी होगी तो क्या करूंगा, इसको रिमूव करूंगा और यहाँ पे कांस्टेंट्स लूंगा। तो ठीक है, ऐसे मिल करके क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एक्स, डिटरमिनेंट ऑफ वाई, डिटरमिनेंट ऑफ जेड। ठीक है, ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं बोलूंगा x की वैल्यू इज इक्वल, y की वैल्यू इज इक्वल, मैंने निकाला हुआ है कॉमन, और तीसरा z की। तो ये मेरे पास रूल बन गया। बहुत ही आसान सा रूल है, इसको एक बार फिर से आगे देखते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं, उसको वाइंड अप करते हैं। देखिए मेरे पास एग्जाम्पल्स में भी बहुत से एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, इनवर्स वाला काम छोड़ दीजिए, पूरा डिटरमिनेंट पे आते हैं। मेरे पास इक्वेशन है सपोज, जो इसने दी हुई है नीचे। ठीक, ये दिया हुआ है। मैं क्या करूँ, इसको मैट्रिक्स में पुट करूंगा। ठीक है, पहले कोएफिशिएंट्स को 2 -1 1 1 3 2 3 2 3। ठीक है,
अब इसका निकालूंगा डिटर्मिनेंट, वो कुछ वैल्यू निकलेगा, वो कुछ वैल्यू निकलेगा। अभी मैं आपको वो नहीं दिखाता, जीरो वाला कॉन्सेप्ट निकालेगा। इसके बाद क्या करूंगा, जो मेरे पास x वाले कोएफिशिएंट, इसको मैं लिख देता हूँ, ये कोएफिशिएंट्स x है, y है, z है। x वाला पार्ट निकालने के लिए जो x वाला है, ये वाला है, इसको रिप्लेस करूंगा कांस्टेंट से, 4, 12, 16 और बाकी सेम मेरे पास आएगा कुछ। सिमिलरली y वाला पार्ट निकालने के लिए जो पहला है उसको एज इट इज रखूंगा, y को रिप्लेस करूंगा इससे। सिमिलरली z के लिए पहले वाले दो सेम और z को रिप्लेस करूंगा इससे। ठीक है, तो जब मुझे इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए, मैं बोलूंगा x इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वाला, मैं डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय चेंज, सिमिलरली y इज इक्वल दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड z इज इक्वल दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये मेरे पास हो गया, ये वाला लास्ट रूल जो मेरे पास लास्ट वाला पार्ट है। इस पे एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट इक्वेशन, वो बताता हूं मैं आपको ये बता रहा हूं, सपोज मेरे पास जो डिटरमिनेंट ओरिजिनल वाला है, कोएफिशिएंट्स वाला, ओरिजिनल वाला, ये वाला, जब मैं खाली लिख रहा हूं तो कोएफिशिएंट्स वाला, जब ये लिखता हूं तो इन विच x इज चेंज्ड, इन विच y इज चेंज्ड, z इज चेंज्ड। बट मेरे पहले वाला मेरे पास है, सपोज ये मेरे पास 0 के इक्वल आया, तो ये कुछ सिग्निफाई करेगा, पता है 0 से डिवीजन हो नहीं सकता। तो आप इस केस में बोलेंगे कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, देयर इज नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, बिकॉज़ मेरे पास यही वाला 0 आ गया। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, अगर मेरे पास ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया और ये भी 0 आया, नीचे वाला भी 0 आया, तब आप बोलेंगे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। उसका मतलब है कि लाइंस ओवरलैपिंग है, दीज आर ओवरलैपिंग लाइंस। ठीक है, और अगर मेरे पास सपोज ये 0 है, ये 0 है, लेकिन ये 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, तब मेरे पास सॉल्यूशंस है। ठीक है, एक लास्ट चीज इसी को मैं लिखवाता हूं आपके पास, रूल मैंने आपको लिखवा दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास, ऐसे देखिए, सबसे पहले आप मेन डिटरमिनेंट देखेंगे, मेन जो है कोएफिशिएंट्स वाला, अगर ये 0 के बराबर है, ठीक है, अगर ये 0 के बराबर है और मेरे पास ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो आप बोलेंगे ओवरलैपिंग लाइंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर ये 0 के बराबर है और इसमें से कोई भी एक 0 के बराबर नहीं है, सपोज ये है 0 के बराबर, या ये नहीं है 0 के बराबर, ठीक है, कोई भी एक 0 के बराबर नहीं है, तब आप बोलेंगे देयर आर सॉल्यूशंस, उनको बोलेंगे कंसिस्टेंट लाइंस। ठीक है, ठीक है, और अगर अब ये 0 के बराबर है, ठीक है, ये 0 के बराबर है, ठीक है, ये 0 के बराबर है, और यहाँ पे मेरे पास सारे 0 के बराबर, तो ओवरलैपिंग लाइंस हो गई। ये 0 के बराबर में से एक कोई भी 0 के बराबर नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। अगर मेरे पास मेन डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है और मेरे पास सारे डिटर्मिनेंट जो है x वाला, y वाला, z वाला, ये भी 0 के बराबर है, तो आप बोलेंगे लाइंस ओवरलैपिंग है, तो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बात खत्म हो गई। अगर मेरे पास मेन डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है, ठीक है, और इनमें से कोई भी एक 0 के बराबर नहीं है, तो उससे क्या होगा, इस कैटेगरी में तो नहीं आएगा ओवरलैपिंग में, लेकिन सॉल्यूशन ही नहीं होगा, बिकॉज नो सॉल्यूशन, बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, so लाइंस पैरेलल है। ठीक है, यहाँ ओवरलैपिंग है, यहाँ पैरेलल है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डिवीजन में 0 इज नॉट पॉसिबल, बट यहाँ पे लाइन ओवरलैपिंग है, सारा ही 0 बन रहा है। लेकिन अब अगर यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम बोलेंगे एक कंसिस्टेंट सेट है, कंसिस्टेंट लाइंस है और इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। पहले मुझे यहाँ पे ही पता चलेगा सॉल्यूशन है या नहीं है,
और आगे बढ़ के पता चलेगा कि ओवरलैपिंग है या नो सोल्यूशन वाला केस है। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट और वाइंड अप करते हैं। आइए, देखिए कह रहा है कंसीडर दीज इक्वेशंस, ठीक है, और उनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग दिस रूल। एग्जाम में अगर आपको रूल स्पेसिफाई होगा तभी आप रूल्स यूज करेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो आप जैसे मर्जी इक्वेशन को सॉल्व करें। ये इक्वेशंस है, ठीक है, तो आपको पता है कैसे करेंगे। सबसे पहले एक मेन मैट्रिक्स बनेगा 2 1 3 -1 3 2, और ये बनेगा 1 2 3, ये मेन बनेगा, ठीक है। तो इसका अगर मैं डिटरमिनेंट देखूं, वो आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल रहा है 0, ठीक है, वो निकल रहा है 0, ठीक है। जब वो 0 निकला तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि दो पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, लाइंस आर ओवरलैपिंग, lines are overlapping, so there is no solution. possibility number 2, possibility number 2 कि क्या हो सकता है यहाँ पे, या तो लाइंस ओवरलैपिंग है या पैरेलल है, तभी सॉल्यूशन नहीं है। वो कैसे पता चलेगा? अगर मुझे आगे वाले डिटरमिनेंट्स भी 0 0 0 निकले तो मैं कहूंगा हाँ जी 0 0 0 आगे वाले सॉल्यूशंस भी, तो इसका ओवरलैपिंग है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर आगे वाले डिटरमिनेंट्स में से कोई एक भी मुझे नॉन जीरो निकला, नॉन जीरो निकला, तो मैं कहूंगा कि नहीं, नो सॉल्यूशन वाला केस, ठीक है। अब ये मेरे पास मेन डिटरमिनेंट का आ गया वैल्यू, ये मेरे पास आ गया 0, मुझे पता है 0 है। लेकिन अब मुझे इसके बाद क्या करना है, पहले x निकालने के लिए x वाला डिटरमिनेंट x वाला निकालना है। तो मैं क्या करूंगा मैट्रिक्स में, देखिए मेरे पास जो मैट्रिक्स है यही रहेगा, बट x वालों को रिप्लेस करूंगा 4 12 16 से, ठीक है, इसमें भी मैंने दिखाया, बाकी सेम है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे वो भी 0 निकल रहा है, ठीक है। y वाले के लिए इसी मेन डिटरमिनेंट में क्या करूंगा, y वाले को रिप्लेस करूंगा 4 12 16 से, तब भी 0 बाई 0 निकल रहा है। और z वाले में, z तो इसने खैर दिया नहीं है, z वाले में भी सेम होगा, z वाला भी करे तब भी आपके पास सेम ही निकलेगा, ठीक है। तो जब आपके पास 0 0 0 चेंज ऑफ ये x भी 0, ये y भी 0, ये z भी 0, मेन टर्म भी 0, तो आप क्या बोलेंगे, सारे जीरोस है, तो मेरे पास ओवरलैपिंग लाइंस है, उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। अगर मेरे पास कोई नॉन जीरो निकलता, मेन वाला तो 0 है ही, इनमें से कोई नॉन जीरो निकलता, तो आप बोलते नो सॉल्यूशन वाला केस है, नो सॉल्यूशन वाला केस, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए एग्जांपल 21, इसमें भी सेम आप इक्वेशन बनाएंगे ऐसे ही, मैट्रिक्स में बना के देता हूं। मेन मैट्रिक्स आपका बनेगा 1 1 3 1 -3 -3 5 -3 3, ये बन गया आपका मेन मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। उसके बाद जब x वाला करेंगे तो x को इससे रिप्लेस करेंगे, y में y को इससे रिप्लेस करेंगे, और z में z को, इस वाली लाइन को इससे रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, ठीक है, कर दिया आपने। उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे x इज इक्वल x वाला मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ये, y इज इक्वल टू y वाला मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ये, और z इज इक्वल टू मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय ये। अब देखिए, अब ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास नीचे तो 0 आ रहा है, नीचे तो 0 आ रहा है, ठीक है, बट ऊपर आ रहा है -12, 0 नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, नो सॉल्यूशन वाला केस है ये, नो सॉल्यूशन वाला, ओवरलैपिंग वाला मैटर नहीं है, नो सॉल्यूशन वाला केस है, बिकॉज़ डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। आपको एक और चीज समझा देता हूँ, ये और ये दो अलग अलग चीजें होती है मैथमेटिक्स में, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ नो सॉल्यूशन, डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए, हो गया ये अभी मेरे पास पॉइंट यहाँ पे सॉल्व। तो ऐसी क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, बिकॉज कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जांपल्स में भी है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको बोला गया कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो इस को यूज करके आप बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये इनकंसिस्टेंट है बिकॉज नीचे 0 है, ऊपर मेरे पास टर्म है, डिवीजन हो नहीं सकता, तो नो सॉल्यूशन है। तीसरा एग्जांपल है, इसमें शायद आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, वही चीज है, पहले आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे, मेन मैट्रिक्स 1 1 -1 3 2 3 2 7 4, ये मेन मैट्रिक्स हो गया। इससे आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो वो निकल गया मेरा -36, वो आप ही सॉल्व करेंगे,
ठीक है। उसके बाद x वाला डिटरमिनेंट निकालेंगे। x वाला कैसे निकालेंगे कि ये जो लाइन है इसको रिप्लेस करेंगे -2 13 31 से, ये देखिए। उसके बाद y के केस में क्या करेंगे, मेन मैट्रिक्स में इस वाली लाइन को रिप्लेस करेंगे और z के केस में इस लाइन को रिप्लेस करेंगे, बाकी आपका कॉमन रहेगा। ऐसे डिटरमिनेंट निकाला, मेन डिटरमिनेंट ऑफ x निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ y निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ z निकाला, तो x का सॉल्यूशन हो गया डिटरमिनेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय x, y का होगा डिटरमिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय y, z को डिटरमिनेंट ऑफ y डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ z डिवाइडेड बाय z, ये हो गया z। अब आप बताएंगे ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, आप बताएंगे ये कंसिस्टेंट है, इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्यों है, कहीं पे मेरे पास जीरो नहीं है। ठीक है, डन। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज आपकी हो गई कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें एक एक्सरसाइज है वो आपकी होमवर्क है, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे और मुझे उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो बताएंगे। और इस चैप्टर में एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें एक ही सॉल्यूशन है इस पे टेक ओवर करने का, वो है प्रैक्टिस। अब जितनी मर्जी प्रैक्टिस यहाँ पे करो उतना आपको इस चैप्टर में पकड़ बैठेगी। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, लेकिन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स काफी है इसमें। क्या है कि नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स काफी और इंटरलिंक कॉन्सेप्ट्स है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को नोट करेंगे, उनको रिकॉल करेंगे, उतना आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले वो है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमारा ये सेकंड लास्ट चैप्टर होगा मैथमेटिक्स में, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे अपने पास कल से। ठीक है, बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे क्वेश्चंस करो, सारे क्वेश्चंस करके मुझे बताओ। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मैं वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा या आपके साथ प्राइवेटली उसका आंसर शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और इस चैप्टर में जो भी इश्यूज है हमारी नोटिस में लाइए, वो आपके साथ सॉल्व करेंगे। सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।